भारत देश वीरों का देश है। यहाँ अनेक शूरवीर पैदा हुए हैं। इन्हीं में से एक वीर थे महाराणा प्रताप। आज हम उनके बचपन के बारे में बातें करेंगे। जेठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 के दिन कुंभलगढ़ किले पर महाराणा उदय सिंह की पत्नी महारानी जयवंताबाई के उदर से हिंदुत्व के प्रकाश पुंज का जन्म होता है, जिसे आज हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। महाराणा उदय सिंह अपनी दूसरी पत्नी कुंवर प्रताप की सौतेली मां भटियानी रानी धीरबाई के प्रति आसक्त थे। धीरबाई अपने पुत्र जगमाल को महाराणा बनाना चाहती थी। यही कारण था कि कुंवर प्रताप को राजकुमार होने के अधिकारों से दूर रखने का कुत्सित प्रयास करते हुए रानी धीरबाई ने महाराणा उदय सिंह के हाथ आदेश जारी करवा दिया कि कुंवर प्रताप अपनी माता के साथ चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर नीचे तलेटी में रहेंगे। बाल्यावस्था में कुंवर प्रताप और उनकी माता के साथ किए गए दुर्व्यवहारों का बालक प्रताप पर सकारात्मक असर पड़ा और वे अधिक विनम्र हो गए। वे सैनिकों के साथ बैठकर भोजन करने लगे। राजकुमार होते हुए भी वे चित्तौड़गढ़ के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली भील जनजाति के साथ उठने बैठने लगे। वे भीलों के साथ ही भोजन करते, धनुष बाण व भाला चलाना सीखते और शिकार करते। भीलों के साथ कुंवर प्रताप के संबंध इस कदर आत्मीय थे कि भील उन्हें राणा कीका कहा करते थे। दरअसल तत्कालीन सामंतीय समाज के शासकों के पुत्र आम जनमानस से इतना घुलते मिलते नहीं थे, किंतु कुंवर प्रताप जननायक थे। अमर काव्यम के अनुसार यद्यपि मेवाड़ के राजपूतों के साथ भीलों के संबंध 7वीं शताब्दी से ही थे, किंतु महाराणा प्रताप ने उन संबंधों को और गहरा किया। कालांतर में कुंवर प्रताप और भीलों का परस्पर आत्मीय संबंध महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों पर विजय में निर्णायक सिद्ध हुआ था। यद्यपि उदय सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान निकटवर्ती मुगल सुल्तानों से संघर्ष किया, किंतु यदि हम उनके द्वारा किए अपने शासनकाल के निर्णयों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो उदय सिंह एक कमजोर राजा सिद्ध हुए थे। अक्टूबर 1567 में अकबर जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी की नज़र मेवाड़ पर पड़ती है और वह जयपुर के राजा भगवान दास के साथ 80,000 की सेना लेकर चित्तौड़गढ़ के किले का घेराव कर लेता है। क्योंकि उस वक्त मेवाड़ की सेना लगभग 50,000 ही थी, तो सभी सामंत उदय सिंह को यह सलाह देते हैं कि इस समय अकबर से युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं होगी। तत्पश्चात उदय सिंह अपने 8,000 सिपाहियों के साथ चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर चले जाते हैं। हालांकि कई इतिहासकारों का मत इससे भिन्न है। अकबर ने चित्तौड़ के किले को 2 बार बारूद से उड़ाने का असफल प्रयास किया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल आईन अकबरी में लिखता है, चित्तौड़ के किले पर तोप के हमलों का प्रयास में अकबर के सैकड़ों सैनिक अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरी तरफ अकबर की बंदूक से घायल जयमल राठौड़ का एक पैर काम करना बंद कर देता है, जिससे किले में मौजूद लगभग 8,000 सिपाही अपना आत्मबल खोने लगते हैं। धीरे धीरे किले के अंदर मौजूद खाद्य एवं रसद सामग्री की भी कमी आने लगती है। तब यह निर्णय लिया जाता है कि अब किले के द्वार खोलकर अकबर के साथ युद्ध किया जाएगा। जैसा कि पिछले पड़ाव में वर्णन किया गया है कि मुगल सैनिक इतने दुर्दांत होते थे कि छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार करने के पश्चात अत्यंत घृणित तरीके से उन्हें मार दिया करते थे। इसलिए चित्तौड़ के इस तीसरे साके से पूर्व किले के अंदर मौजूद सैनिक अपने बच्चे और स्त्रियों को अपनी आंखों के सामने अग्नि में सम्माहित होते हुए देखते हैं। यहाँ यह बात बताना आवश्यक है कि महिलाएं स्वयं का बलिदान देती थी तो उसे जोहर कहा जाता था और पुरुष अपना बलिदान देते थे तो उसे साका कहा जाता था। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर ये वीर पुरुष जोहर कर चुकी बच्चियों महिलाओं की चिताओं की राख को अपने शरीर पर मलकर नंगे पैर महल से बाहर जाते थे और अकबर की सेना पर टूट पड़ते हैं।
ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले चित्तौड़ के इन 8,000 वीरों ने अकबर के लगभग 30,000 सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया था। चित्तौड़ के इन वीर सैनिकों के पराक्रम से भयभीत अकबर ने वहशीपन की सभी सीमाओं को लांघते हुए आम जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने घोषणा की, जब तक मेरी तलवार म्यान में वापस न चली जाए तब तक जनता का रक्तपात रुकना नहीं चाहिए। अकबर के दरिंदे छोटी छोटी हिंदू बच्चियों का बलात्कार करते हैं। खुले मैदान में एक के बाद एक निर्दोष जनता को लाकर उनके सिरों में भाले तलवारों से वार किया जाता है। दुष्ट अकबर की वहशी सेना लगभग 40,000 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार करती है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी भारतीय पाठ्य पुस्तकों में 40,000 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार करने वाले एक विदेशी दुष्ट अकबर को महान बताया जाता है, और अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले रणबांकुरों का वर्णन तक नहीं किया जाता। भारतीय फिल्मों और सीरियलों में अकबर की धर्मनिरपेक्षता के कसीदे पढ़े जाते हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान की तरह ही उस समय भी देशद्रोहियों की कोई कमी नहीं थी। उस समय 25,000 सैनिकों के साथ जयपुर का राजा भगवान दास अकबर द्वारा हिंदू जनता के नरसंहार का मूल दर्शक बना रहा। भगवान दास द्वारा की गई इस नपुंसकता को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। हिंदुओं के इस नरसंहार हत्याकांड की जानकारी जब कुंवर प्रताप को होती है तो वे आक्रोशित होकर प्रण लेते हैं कि जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा लूँगा तब तक न तो बिछावन पर सोऊंगा और न किसी बर्तन में भोजन करूंगा, अर्थात किसी भी राजकीय सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लूंगा। जय हिंद।